Hello everyone, I am Dr. संगीता शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी फिलिक्स हॉस्पिटल। और आज हम बात करेंगे 5 टिप्स टू गेट प्रेग्नेंट। फर्स्ट थिंग इज यू शुड नो योर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल का कैसे पता चलेगा? आपका जब भी पीरियड्स आता है वो आपका फर्स्ट डे काउंट होता है, और जब आपका नेक्स्ट पीरियड आया है वो आपका लास्ट डे काउंट होता है। तो अगर आपके पीरियड्स 30 डेज में आते हैं, लेकिन एक साइकिल में 28 डेज में आते हैं, नेक्स्ट साइकिल में 30 डेज में आते हैं, तो ओव्यूलेशन आपका जो होता है, जब भी आपका लास्ट पीरियड आया है उससे 14 डेज पहले आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन होता है। तो ऐसे में फर्टाइल पीरियड कैसे पता चलेगा? आपकी लेंथ, साइकिल की लेंथ अगर 28 to 30 डेज है, दैट मीन्स आप 14th डे पे या 16th डे पे ओव्यूलेट हो रहे हैं। जब भी आपका ओव्यूलेशन होता है, आपका एग आपकी बॉडी में 24 आवर्स के लिए रहता है, लेकिन अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो वो स्पर्म आपकी बॉडी में 2 to 3 डेज के लिए रहता है। तो ऐसे में अगर आप ओव्यूलेशन से 4 दिन पहले और 2 दिन बाद का जो टाइम फ्रेम होता है, दैट मीन्स ये जो 6 to 7 डेज होते हैं, इसको हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं। और इस समय पे अगर आप अपने पार्टनर के साथ होते हैं तो आपको कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओव्यूलेशन के लिए हर साइकिल अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों को 40 डेज में साइकिल आती है, कुछ को 26 डेज में। तो आपको अपनी साइकिल लेंथ पता होना बहुत ज़रूरी है, और उसी के अकॉर्डिंगली हर पेशेंट का फर्टाइल पीरियड अलग अलग होता है। फर्टाइल अगर आपके पीरियड्स बहुत इरेगुलर है और आपको अपना फर्टाइल पीरियड नहीं पता चल पा रहा है, तो ऐसे में आपकी हेल्प के लिए ओव्यूलेशन किट्स भी अवेलेबल है, जिनको आप टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि आप ओव्यूलेट हो रहे हैं। और जब आप ओव्यूलेट हो रहे हैं उस समय पे आपस में कांटेक्ट करने से प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाए। ओव्यूलेशन के अलावा जब आप टाइमली इंटरकोर्स करते हैं तो ऐसे में आपको अपनी डाइट और अपनी रेगुलर एक्सरसाइजेस का ध्यान रखना होता है। ओव्यूलेशन से पहले आप किसी भी तरह की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, लेकिन ओव्यूलेशन के बाद अगर आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं और आपने टाइमली इंटरकोर्स किया है, तो ऐसे में बहुत एक्सर्शन वाली एक्सरसाइजेज या बहुत जंपिंग एंड जॉगिंग वाली एक्सरसाइजेज आपको अवॉइड करनी है, ताकि आपका एग इजीली इम्प्लांट हो सके। स्ट्रेस लेके कभी भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए। स्ट्रेस की वजह से आपको प्रेगनेंसी होने में भी डिले हो सकता है। जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, ऐसे में आपको अल्कोहल और स्मोकिंग को पूरी तरह से अवॉइड करना है। कैफीन का इंटेक ये 1 or 2 कप्स आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको किसी भी तरह का ड्रग एडिक्शन है तो आपको वो सब भी बंद करना होगा। वाटर इंटेक आपकी बॉडी में बहुत अच्छा होना चाहिए। आप जब टाइमली इंटरकोर्स करके प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे होते हैं और ऐसे में वाटर इंटेक आपका कम होता है, तो भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो ऐसे समय पे आपको रिफाइंड फ्लावर्स या अनहेल्दी फूड या जो हमारा फास्ट फूड है उसको जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। डेली हाफ एन आवर का वॉक ज़रूर करना चाहिए। आपको अपनी डाइट पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जिसमें आपको प्रोटीन रिच डाइट और एंटीऑक्सीडेंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर मात्रा में आपका होना चाहिए, जिसके लिए आप अपनी डाइट में नट्स, बीन्स, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। हेल्दी डाइट और हाइड्रेशन के अलावा अगर आप किसी भी मेडिकेशन पे हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करके उन मेडिकेशंस को आप मॉडिफाई करवा सकते हैं, ताकि जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं वो आपने होने वाले बच्चे के ऊपर कोई नुकसान ना पहुंचा सके। थैंक यू सो मच। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।